हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी के लिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग केबीसी दीक्षालय में आपके लिए मैं टॉपिक जो लेके आया हूं वो संसद का लोकसभा जो वाला पार्ट है उसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बताया, आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है आज का वो लोकसभा रहेगा दोस्तों। तो यहां आप अच्छी तरीके से चीजों को बारीकी से समझ रहे हैं और मैं आपको समझाऊंगा संसद का आज का टॉपिक, जिसे आप लोकसभा के नाम से भी जानेंगे। तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट में दोस्तों मैंने कल इस क्लास की शुरुआत करी थी, आज हमारी क्लास की सेकंड क्लास है। तो यहां पार्लियामेंट में दोस्तों इसके दो हाउसेस है, एक तो राज्यसभा था, दूसरा लोकसभा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ा रहा था। अगर आपने राज्यसभा की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके राज्यसभा के बारे में पढ़ सकते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा। तो बने रहिए दोस्तों शुरुआत से लेकर लास्ट तक। लोकसभा के बारे में अब देखा जाए तो कई सारे नाम लोकसभा के हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो लोकसभा को आप लोअर हाउसेस किसके नाम से जानते हैं? लोअर हाउस, जिसे आप निम्न सदन, क्या बोलेंगे? निम्न सदन भी कहेंगे। इस लोकसभा का दूसरा नाम निम्न सदन भी है। साथ ही साथ दोस्तों इसको आप हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप लोकप्रिय सदन कहते हैं। अब जानेंगे कि यह लोकप्रिय सदन कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगा कि लोकप्रिय सदन कैसे बना। ये तो ये लोकप्रिय सदन भी है, साथ ही साथ दोस्तों इसको जनता, जैसे हाउस ऑफ द पीपल का मीन्स क्या है? जनता का सदन है, जनता का सदन। चलिए अब बात आती है कि जनता का सदन कैसे है। तो जो लोकसभा होती है ये संसद का एक पहला सदन है, ये सेकेंडरी है, ये द्वितीय सदन है, जबकि ये पहला सदन है। ये लोकप्रिय कैसे बना दोस्तों? क्योंकि लोकसभा में जो हमारे सदस्य होते हैं, लोकसभा में जो हमारे सदस्य होते हैं, इट मींस आप इनको सांसद के नाम से भी जानते हैं। तो जो सांसद हैं जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जानेंगे, तो इनका जो इलेक्शन होता है, जिनका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो जनता के द्वारा होता है। तो इट मींस क्या है? लोकसभा के जो कैंडिडेट होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। इसलिए इसको आप कहेंगे लोकप्रिय सदन या जनता का सदन। तो इनका जो चुनाव जो प्रोसीजर होगा दोस्तों, वो चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। इनका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। कल हम पढ़ रहे थे कि जो राज्यसभा है इनका जो इलेक्शन था वो जनता के द्वारा नहीं था, वो राज्यसभा के जो सदस्य थे वो इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे थे। और आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो हम सांसद कहते हैं, इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, या आप ये भी कह सकते हैं जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा। जितने भी हमारे विभिन्न राजनीतिक दल हैं लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जनता उसमें सीधा सीधा पार्टिसिपेट करती है। तो इसलिए ये वाला जो सदन है वो लोकप्रिय बन गया है जनता की भागीदारी होने के कारण। चलिए, और जैसे बात आती है तो लोकसभा में दोस्तों जो सदस्य होते हैं इनके, मैं कार्यकाल की बात करूं, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल है दोस्तों 5 साल। सामान्यतः ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये लोकसभा जो होती है इसको टेम्परेरी हाउसेस भी बोलते हैं, अस्थायी सदन भी बोलते हैं। ये हमारा ये लोकसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन कैसे होगा, टेम्परेरी कैसे होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 साल का है,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोकसभा को जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, ये बीच में से ही भंग कर देता है। तो इसका कार्यकाल सामान्यतः आप याद रखेंगे 5 साल का होगा, लेकिन अल्पमत होने पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति, जो हमारा संसद का एक अभिन्न हिस्सा है, राष्ट्रपति आर्टिकल आर्टिकल 85 85 का सेकंड 85 के सेकंड के रिगार्डिंग इसको बीच में से भी भंग कर देता है। इसलिए यह सदन कैसा है, अस्थायी सदन है। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल बनता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताइए, तो आपको दोस्तों 5 वर्ष ही टिक करना होगा, सही करना होगा। ठीक है ना। अब तक राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के सेकंड के अकॉर्डिंग हमारी इस लोकसभा को दोस्तों 8 बार, कितनी बार, 8 बार भंग भी कर चुका है। इसलिए ये हमारा अस्थाई सदन बन गया है। अब 8 बार आपको याद नहीं रहता कि कब कब भंग हुई है, तो आप फर्स्ट एंड लास्ट तो इजीली याद कर भी सकते हैं। तो यहां पहली बार लोकसभा को भंग किया गया था दोस्तों 1970 में। उसके बाद में ये लास्ट टाइम लोकसभा को भंग किया गया है 1999 में। तो इस तरीके से ये हमारा एक अस्थायी सदन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब लोकसभा में मैं बात कर रहा हूं, कैंडिडेट की, सदस्यों की बात कर रहा हूं, तो यहां अब आपको समझना होगा कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें आप, जैसे देखा जाए तो कुल सदस्यों की बात करें तो लोकसभा में कुल सदस्य जो होंगे दोस्तों, वो प्रेजेंट एट ए टाइम है 550। बहुत सारी बुक्स हैं जिनको अभी अपडेट नहीं किया गया, तो बच्चा वहां कंफ्यूज होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 भी देखा रखा है। लेकिन नहीं, अभी इस समय दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्य हैं 550 हो सकते हैं। अब 550 में भी अगर आप कैटेगरी वाइज इनको बांट दें दोस्तों, तो देखिए यहां 530 कैंडिडेट हैं, 530 जो सदस्य हैं वो तो होंगे दोस्तों राज्यों से। कहां से होंगे, राज्यों से। देन अगर 20 सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो 20 जो सदस्य होंगे वो होंगे आपके यूटी स्टेट से, जिन्हें आप केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये यूटी स्टेट से होंगे। अब बात आती है यहां जो 552 थे, पहले क्या था दोस्तों, यहां राष्ट्रपति इन 2 एंग्लो इंडियन को सीधा सीधा आर्टिकल 331 में जो मेंशन हो रखा था उसके अकॉर्डिंग ये सीधा नॉमिनेट करता था। ये क्या था, पहले 2 आंग्ल भारतीय, जिन्हें एंग्लो इंडियन के नाम से भी जानते हैं आप, 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, लेकिन यहां जो आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं, ये जो प्रोसीजर था, इसको अभी इस समय अमेंडमेंट के द्वारा, एक संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। पेपर में पूछ सकता है आपसे कि यहां 104वां संविधान संशोधन, दोस्तों जब भी कभी संविधान में कुछ बदलाव की बात होती है तो संविधान में अमेंडमेंट तो होता है, संशोधन तो करना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन 2019, ये इसके द्वारा अब जो आंग्ल इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति यहां मनोनीत करता था, उस प्रक्रिया को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। इसलिए एट ए टाइम लोकसभा में मैक्सिमम जो कैंडिडेट होंगे, सदस्य संख्या होगी, वो 552 नहीं होगी, अधिकतम सदस्य होंगे 550। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात आती है कि भाई वर्तमान में लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं। अब वर्तमान की बात आती है तो मैं बात कर लेता हूं वर्तमान में लोकसभा
लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, वो है दोस्तों 543, 543। 543 को भी कैटेगरीज वाइज अगर बांटे आप तो इसमें से 530 कैंडिडेट तो दोस्तों राज्यों से हैं, राज्यों से तो पूरे हैं 530 ही सदस्य हो सकते हैं, जबकि यहां 20 जो सदस्य होते हैं वो आप देख रहे हैं यूटी स्टेट से होते हैं, लेकिन यहां तो संख्या कम है, इसलिए प्रेजेंट में 13 सदस्य जो दोस्तों वो कहां से हैं, वो यूटी स्टेट से हैं। तो 530 और 13 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 543। अब इनका तो आप जानते हैं कि इस अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इनको तो हमने खत्म ही कर दिया है। तो इस तरीके से लोकसभा में प्रेजेंट में 543 सीटों पर ही इलेक्शन हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे हम जानते हैं और भी चीजों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहां जो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपसे न्यूनतम आयु पूछता है, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछता है कि भाई कितनी एज का आदमी एमपी बन सकता है। तो यहां दोस्तों वो इसकी मिनिमम एज जो क्राइटेरिया रहेगा वो 25 साल रहेगा, 25 इयर्स का होगा। जबकि कल मैं आपको राज्यसभा के बारे में बता रहा था तो वहां इनकी एज थी 30 इयर्स और यहां कितनी है 25 इयर्स, मतलब 25 इयर्स है। तो 25 साल में लोकसभा का सदस्य ये होना चाहिए, ये बिना 25 साल के या 25 साल से पहले ये लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है, मैक्सिमम एज की बात आ रही है, तो दोस्तों कोई निश्चित एज नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी एज में इलेक्शन लड़ सकता है लोकसभा का, और दोबारा से भी पुनर्पात्रता की भी इसमें कोई भी तय सीमा नहीं है कि एक आदमी एक ही बार लोकसभा का सदस्य बनेगा। तो यहां मिनिमम की केवल यहां बात होती है, तो 25 साल याद रखेंगे, और मैक्सिमम का कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है ना, चलिए आगे हम देखेंगे। अब दोस्तों मैं लोकसभा के बात करूं भाई सदस्यों में, अब आप देख रहे होंगे कि लोकसभा का जो सदस्य है, अब इनके मैनेजमेंट की बात आती है तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है और कई बार यहां से सवाल भी बना है। अब भाई 543 सदस्य हैं, इनका कोई ना कोई मैनेजमेंट तो कर रहा होगा। यहां इनके जो मैनेजमेंट की बात आती है तो इनका मैनेजमेंट करता है स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। और स्पीकर से रिलेटेड ये बहुत सारे सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए यहां इनका जो मैनेजमेंट होता है वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, हिंदी में उसको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यहां इनका मैनेजमेंट किया जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में संविधान में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 93, कौन सा? आर्टिकल 93 में इसको मेंशन किया गया है। दोस्तों आजकल के एग्जाम में इन आर्टिकल से भी क्वेश्चन आने लगे हैं कि संविधान में कौन सी चीज का जिक्र कहां पर किया गया है, तो आपको आर्टिकल वाइज याद रखना है। तो ये आर्टिकल दोस्तों कौन सा है? 93 है। जबकि अगर लोकसभा के आर्टिकल की मैं बात करूं तो मैं आपको कल भी बता रहा था कि 81 है, क्योंकि कल तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि संसद का 79 है, राज्यसभा का 80 है और लोकसभा का कितना है? 81 है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो हमारा आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 93 है। तो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जिसे आप इंग्लिश में स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, स्पीकर के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में यहां से भी सवाल बना है। देखिए
अब भी लोकसभा के अध्यक्ष की बात आती है तो दोस्तों जो हमारे टोटल जो कैंडिडेट है, जैसे एट ए टाइम लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 543 सदस्यों में से ही इसी सदस्यों में से दोस्तों एक स्पीकर जिसे आप लोकसभा अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, यह चुना जाता है। देन एक और दोस्तों इसकी एब्सेंस की बात करें, यह अगर अनुपस्थित होता है तो एक और व्यक्ति होता है जिसे आप डिप्टी स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप उपाध्यक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? लोकसभा का उपाध्यक्ष कहेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, और इनसे एग्जाम में कई बार सवाल बने हैं। तो जैसे सबसे कई बार आपने सवाल भी देखा होगा कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष बताइए, पहले लोकसभा के अध्यक्ष बताइए। तो दोस्तों पहले लोकसभा के अध्यक्ष अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, जिसे गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम में एक सवाल बना था, वहां बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था। वहां दोस्तों अध्यक्ष न पूछ के वो पूछा था उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का नाम पूछा था। तो आप मुझे बताइए कि पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? एम अनंत सय्यनम आयंगर, अनंत सय्यनम आयंगर। हालांकि दोस्तों नाम तो आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में आप एम ए आयंगर के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। यह सवाल कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अभी बात आती है दोस्तों कि भाई वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसका लोकसभा का मैनेजमेंट कौन कर रहा है। तो वर्तमान के हमारे स्पीकर जो हैं कौन है दोस्तों? वो हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, ओम बिरला जी हैं। ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष हैं? तो वो हैं दोस्तों 17वें। कौन से हैं? 17वें अध्यक्ष हैं इस समय। हालांकि डिप्टी स्पीकर का दोस्तों कोई भी पोस्ट यहां अभी नहीं किसी को दी गई है, तो पद खाली चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, पहली ऐसे भी संबंधित सवाल आ सकता है कि पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछता है दोस्तों। महिला अध्यक्ष का नाम पूछे तो आपको करना होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार का नाम आप जानते हैं, आप इसको मीरा कुमारी नहीं करेंगे, इनका नाम ही मीरा कुमार है, ठीक है ना। तो ये पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। अब आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे? यह भी हमारे एग्जाम में कई बार सवाल बना है। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों, सबसे लंबे या लंबा जो समय जो स्पीकर का जिनका रहा है, तो उनका कार्यकाल का जो है वो है बलराम सिंह जाखड़। किसका नाम है दोस्तों? बलराम सिंह जाखड़। ये एक्साइज पुलिस में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल, बलराम सिंह जाखड़, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इनका जो मैनेजमेंट होता है, यहां जो मैं आपसे बात कर रहा था कि लोकसभा स्पीकर इनका काम करेगा। और दोस्तों एक बात और अच्छी से समझनी है आपको कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का खुद एक कैंडिडेट है। इसका मीन्स क्या है? लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं, ऐसे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि लोकसभा में पहली बार आम चुनाव कब हुआ। ऐसे सवाल कई बार बनता है कि पहले लोकसभा के आम चुनाव कब हुए थे। तो यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, कभी कभी आता है 1951 में, लेकिन दोनों डेट आप अच्छी तरीके से याद रखो, 1951 टू 1952
2, ये दोनों ही हमारे दोस्तों सही होंगे, ये पेयर में ही ऐसे सही आता है। तो इसी को आपको याद रखना है कि पहले लोकसभा के आम चुनाव 1951-1952 में हुए, और लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी, लोकसभा की पहली जो बैठक हुई थी दोस्तों, वो 13 मई 1952 में हुई, 1952 में हुई है, पहली बैठक हुई है। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप इस लोकसभा के बारे में जान रहे थे। यहां ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। ठीक है ना। बने रहिए, ऐसी मजेदार वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और केवीसी दीक्षालय के चैनल को आप दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ये सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों।